पाठ 17। छोटी सी हमारी नदी। तुम्हारी नदी। एक, तुम्हारी देखी हुई नदी भी ऐसी ही है या कुछ अलग है? अपनी परिचित नदी के बारे में छुटी हुई जगहों पर लिखो। उजली सी हमारी नदी, तेज इसकी धार, गर्मियों में इसके पानी में घुस कर जाते पार। 2, कविता में दी गई इन बातों के आधार पर अपनी परिचित नदी के बारे में बताओ। धार, हमारी परिचित नदी की धार कुछ धीमी हो गई है। पाठ, हमारी परिचित नदी की पाठ ढालू है। बालू, इस नदी में बहुत बालू है। कीचड़, इस नदी के किनारे पर कीचड़ और रेत भी है। किनारे, नदी का किनारे टेढ़ा मेढ़ा है। बरसात में नदी, बरसात में नदी में पानी अधिक भर जाता है। 3, तुम्हारे परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है? उत्तर, हमारी परिचित नदी के किनारे लोग पूजा पाठ करते हैं, कुछ लोग मछलियाँ पकड़ते हैं, बच्चे यहाँ नहाते हैं तथा दूसरे लोग कपड़े आदि धोते हैं। कृषक भी नदी के जल से सिंचाई का काम करते हैं। 4, तुम जहाँ रहते हो उसके आसपास कौन कौन सी नदियाँ हैं? वह कहाँ से निकलती है और कहाँ तक जाती है, पता करो। उत्तर, हमारे आसपास गोदावरी, कृष्णा नामक 2 नदियाँ हैं। ये नदियाँ पश्चिम घाट पर्वतमाला से निकलकर समुद्र से मिलती है। कविता के बाहर। 1, इसी किताब में नदी का जिक्र और किस पाठ में हुआ है? नदी के बारे में क्या लिखा है? उत्तर, इस किताब में नदी का जिक्र नदी का सफ़र पाठ में हुआ है, जिसमें नदी के उद्गम, मुहाने, जलप्रपात, उसके मार्ग, गति तथा उसके बनने वाली घाटियों का वर्णन किया गया है। 2, नदी पर कोई और कविता खोज कर पढ़ो और कक्षा में सुनाओ। उत्तर, नदी का जल। नदी का जल बहता कल कल, यह है बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल। बच्चे नहाते इसमें हर पल, कहीं उछल कर कहीं मचल कर बहती रहता है समतल। 3, नदी में नहाने के तुम्हारे क्या अनुभव है? उत्तर, नदी में नहाने के बाद एक अलग ही ताजगी मिलती है। नदी में नहाकर हर प्रकार की थकावट मिट जाती है और शरीर में चुस्ती और फुर्ती आ जाती है। 4, क्या तुमने कभी मछली पकड़ी है? अपने अनुभव साथियों के साथ बांटो। उत्तर, नदी के किनारे हम घूमने गए थे। वहाँ हमने एक मछुआरे से कांटा लेकर मछली पकड़ी। हमने मछली पकड़ना बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमने मछली पकड़ने के बाद उसे वापस नदी में छोड़ दिया। मछुआरा मछली मांगता रहा पर हमने उसे नहीं दी, क्योंकि हमें उसे मारना नहीं चाहते थे। ये किसकी तरह लगते? 1, नदी की टेढ़ी मेढ़ी धार। उत्तर, नदी की टेढ़ी मेढ़ी धार सांप की तरह लगती है। 2, किचपिच किचपिच करती मैना। उत्तर, किचपिच किचपिच करती मैना नन्ही सी चिड़िया जैसी लगती है। 3, उछल उछल के नदी में नहाते कच्चे बच्चे। उत्तर, उछल उछल के नदी में नहाते कच्चे बच्चे मेंढकों की तरह लगते हैं। कविता और चित्र। कविता के पहले पद को दोबारा पढ़ो, वर्णन पर ध्यान दो। इसे पढ़कर जो चित्र तुम्हारे मन में उभरा उसे बनाओ। बताओ चित्र में तुमने क्या क्या दर्शाया। छोटी सी हमारी नदी, टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भिगो कर जाते पार। पार जाते ढोर डंगर, बैलगाड़ी चालू, ऊंचे है किनारे इसके, पाट इसका ढालू। कविता से। 1, इस कविता के पद में कौन कौन से शब्द तुकांत हैं? इन्हें छांटो। उत्तर, इस कविता के पद में निम्नलिखित शब्द तुकांत हैं: धार पार, चालू ढालू, नाम धाम, दारसियार, बन सघन, ले ढाले, नहाना छाना, रेती देती, उतराती दनांती, कोलाहल चंचल, रोला टोला। 2, किस शब्द से पता चलता है कि नदी के किनारे जानवर भी जाते थे?
उत्तर, पार जाते ढोर डंगर से पता चलता है कि नदी के किनारे जानवर भी जाते थे। 3. इस नदी के तट की क्या खासियत थी? उत्तर, इस नदी की खासियत यह थी कि इसकी तट ऊंचे थे। 4. अमराई दूजे किनारे डैश चल देती। कविता की ये पंक्तियां नदी के किनारे का जीता जागता वर्णन करती है। तुम भी निम्नलिखित में से किसी एक का वर्णन अपने शब्दों में करो। हफ्ते में एक बार लगने वाला हाट, तुम्हारे शहर या गांव की सबसे ज़्यादा चहल पहल वाली जगह, तुम्हारे घर की खिड़की या दरवाजे से दिखाई देने वाला बाहर का दृश्य, ऐसी जगह का दृश्य जहाँ कोई बड़ी इमारत बन रही हो। उत्तर, हफ्ते में एक बार लगने वाला हाट। हफ्ते में एक बार लगने वाला हाट हमारे घर के पास रविवार के दिन बाजार पर हर सप्ताह लगता है। इसमें कपड़े, खिलौने, सब्जियां तथा अन्य जरूरी सामान मिलता है। अपने माता पिता के साथ बाजार घूमने जाते हैं। बाजार में काफ़ी भीड़ होती है। सभी लोग यहाँ अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं। इससे बाजार लगाने वाले कई लोगों का जीवन चलता है। 5. तेज गति, शोर, मोहल्ला, धूप, किनारा, घना। ऊपर लिखे शब्दों के लिए कविता में कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। उन शब्दों को नीचे दिए गए अक्षर जाल में ढूंढो। तेज गति, बेग। शोर, रोला। मोहल्ला, टोला। धूप, धाम। किनारा, पाठ। घना, सघन।